हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एंडेमिक जातियों के पाए जाने का कारण है। विकल्प ए अन्य क्षेत्रों में इन जातियों का विलुप्त होना, विकल्प बी महाद्वीपीय पृथक्करण, विकल्प सी इन स्थानों से स्थानीय मार्ग की अनुपस्थिति, या विकल्प डी रेट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी उद्विकास। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय पृथक्करण, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि महाद्वीपीय पृथक्करण क्या है। इसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर कुछ एंडेमिक जातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अमेरिका यहाँ पर कुछ एंडेमिक जातियां पाई जाती हैं, यानी कुछ ऐसी विशिष्ट जातियां जो केवल किसी स्थान विशेष पर पाई जाती हैं, उन्हें एंडेमिक जातियां कहा जाता है। और यहाँ पर एंडेमिक जातियों के पाए जाने का जो मुख्य कारण है वह है महाद्वीपीय पृथक्करण। पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप होते हैं उनका धीरे धीरे गति करना, पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों की धीमी गति, इसे ही महाद्वीपीय पृथक्करण कहा जाता है। और यही एक कारण है कि जो जातियां कहीं और नहीं पाई जाती हैं वे दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है अन्य क्षेत्रों से इन जातियों का विलुप्त होना। यह कोई कारण नहीं है कि ये जातियां दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी, क्योंकि ये अन्य स्थानों से विलुप्त हो गई हैं। बी में कहा गया है महाद्वीपीय पृथक्करण, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है इन स्थानियों से स्थानीय मार्ग की अनुपस्थिति, यह भी गलत है, ऐसा नहीं है। और डी में कहा गया है प्रतिगामी उद्विकास, तो यहाँ पर प्रतिगामी उद्विकास भी नहीं देखा गया। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।